हेलो माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में, और आपके लव्ड वंस भी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे अपनी ज़िंदगी में। और मैं ग्रैटिट्यूड भी करना चाहूँगी अपनी शिव शक्ति परमपिता परमेश्वर को और अपनी फैमिली को, जो भी मेरी डिवाइन सोल फैमिली है उनको मैं बहुत 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 ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। और please do subscribe my channel to exchange with the energies and like also and share also, okay। and जो आज का जो चैनलाइज्ड और जो मुझे फील हो रहा है कि आज हम देखते हैं क्या क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स, और क्या जानने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी मतलब यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। लेट्स चेक दैट स्पिरिट गाइड्स क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें किस चीज़ से सतर्क रहने की ज़रूरत है, या फिर क्या चीज़ जानने की ज़रूरत है। हम इंस्टेंट अभी यही मेरे को ये इंट्यूशन है कि क्या क्या गाइडेंस आ रही हैं, क्या क्या उनको बिवेयर होने के लिए बोला जा रहा है किसी चीज़ के लिए। लेट्स चेक। मैं इसमें 2 डेक्स लूँगी और एक एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी मैसेज लूँगी। लेट्स चेक। ट्रैवलिंग, ओके, साइलेंस, और क्या जानने की ज़रूरत है। सन एंड मून का मतलब कार्ड है दोनों का। एग्जिस्टेंस, ओके। और क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को। गाइडेंस द लवर्स, ओके। द लवर्स की एनर्जी आ रही है। आउटसाइडर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉम्प्रोमाइज, ओके। ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी आ गई निकल के। तो ये यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं। जैसे कि ये कार्ड है 8 का, देखिए ट्रैवलिंग का कार्ड है, और ये कार्ड ज़्यादातर यही इंडिकेट करता है कि आपको अब अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, या फिर वो जगह ही चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी मुझे यही इंट्यूशन हो रही है मेरे स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, कि आपको सी आपने बहुत ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, देखिए कार्ड्स एंड मतलब फॉगीनेस है ना, मतलब बिल्कुल क्लैरिटी आप जहाँ पर भी हैं, या आप जहाँ पर भी हो या थे, आप पे आपको वहाँ बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, और आपसे बोला जा रहा है कि ट्रैवलिंग के लिए बोला जा रहा है। वहीं अब जब आप ट्रैवलिंग करेंगे तभी आपको एक ये नया सूरज, न्यू बिगिनिंग्स दिखेंगी अपनी लाइफ में। यही बोला जा रहा है आपसे, ट्रैवलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप जहाँ पर भी थे वहाँ बंधे हुए थे, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, और आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, और आपको नहीं अच्छे उसमें नहीं रखा जा रहा है ना। आपको ट्रैवलिंग करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड को, जो भी आप सोचते हैं अभी तक, जो सोचते आए हैं, जो भी आपके अंदर थॉट्स हैं, वो अगर सेल्फ मतलब जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उनको आप आज़ाद करें, उनसे आज़ाद हो। नो, किसी और के मैनिपुलेशन में भी नहीं आना है आपको। अगर आपको जो सही लगता है आपको वो करने की आपको पूरी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तो यही ये कार्ड, ट्रैवलिंग का कार्ड, मुझे यही शो कर रहा है कि यू शुड ट्रैवल फ्रॉम द प्लेस वे यू आर टू अचीव दिस। आपको ये सन मतलब कि आपको जो ऊर्जा मिलेगी वो जब आप अपनी सोच को या तो बदलेंगे या जगह बदलेंगे, तभी आपकी ये जो विशेज़ हैं सूर्य की तरह चमकने की, है ना, ये पूरी तभी होंगी जब आप ट्रैवल करेंगे। यही मैं इससे देख पा रही हूँ, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सही जगह पर नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं।
वो लोग आपको जानबूझ के आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं और आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आने ही नहीं दे रहे हैं। वो किसी न किसी चक्कर में आपको बांध के रखना चाहते हैं, बट नो, आपको बंद के नहीं रहना है। आपको ट्रैवल करना है, या तो अपनी जो भी थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करके, या फिर आपको ये करना है जगह चेंज करके, टोटली। यही मेरे को इंट्यूशन हो रही है, आपको करना है। और यूनिवर्स और माय डिवाइन एंजल्स क्या बोल रहे हैं? साइलेंस। देखिए, डीप साइलेंस। आपको जैसे बोलते हैं ना कि आपको अपने साथ बैठने की बहुत ज़रूरत है। ओके, आपको अपने साथ बैठने की बहुत ज़रूरत है, और वो भी बहुत ही गहराई में, मेडिटेटिव स्टेट में। और जैसे कि ये ओशो कार्ड्स हैं, ये मतलब दे आर जस्ट अमेजिंग एंड दे हैव सो मच डीप मीनिंग्स। कि देखिए, आप स्टार्स के साथ ये देखिए, आप चेहरा देखिए कितना काम है, और वो अपने अंदर है, अंदर है साइलेंस में। और ये जो है, वो कामनेस इतनी है इनके अंदर। और ये तभी हो पाया है जब आप साइलेंस में गए हैं, क्योंकि केओटिक सिचुएशन में आप अपने अंदर आप झांक नहीं सकते। तो आपको यही बोला जा रहा है, एकांत में आपको बैठने के लिए बोला जा रहा है। एंड सी दिस मून कार्ड, मून ऑल्सो आपको बहुत, मतलब ये मुझे थर्ड आई चक्रा का लग रहा है। मतलब थर्ड आई चक्रा आपका हील हो रहा है, या फिर एक्टिव हो रहा है, अगर आप ऐसे मेडिटेटिव स्टेट में बैठेंगे। और ये देखिए, ओशन है या रिवर है, गहराई, आपको डेप्थ में उतरना है। आपसे बोला जा रहा है इन स्टार्स मून्स की तरह चमकने के लिए। ओके, लाइक ये रहा, देखो सन का कार्ड एंड दिस इज मून एंड स्टार्स। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल हैं। आप स्वयं, यूर अ स्टार सीड। और आपको जहाँ पर भी बांधा गया है, जहाँ पर भी आपको ऐसे रखा गया ऑब्स्टिकल, मतलब आपको खुद को पहचान, आपकी जो पहचान है वो ही बदल के रखती है उन लोगों ने, जो भी जहाँ पे आप रह रहे हैं, है ना। तो आपको ये बोला जा रहा है, साइलेंस में रहकर आपको, एकांत में रहकर आपको डीप सोचना है, स्टार्स की तरह चमकने के लिए, क्योंकि यू आर डिवाइन सोल, डिवाइनली गाइडेड सोल, क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड सोल। सी, स्टार्स, मून, मतलब प्योर वो पूरा नेचर है। ये नेचर, पूरा यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहता है। यही मुझे लग रहा है कि आपको निकलने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ वर्थ जानने की ज़रूरत है, अपनी आपको सेल्फ वर्थ, यस, सेल्फ वर्थ। एंड देन सी वन, नंबर वन कार्ड, एग्जिस्टेंस। सी, एग्जिस्टेंस, आप एग्जिस्ट करते हैं। आप पता है, आप अपनी वो ही भूल चुके हैं। आप जहाँ कहीं भी फंसे हुए हो या थे, या फिर वॉक अवे कर लिया है या नहीं किया है। देखिए, एग्जिस्टेंस मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आप हो इस दुनिया में कुछ, सेल्फ वर्थ को पहचानो। क्योंकि मैं यही आया था कि सेल्फ वर्थ तभी आपको आएगी, सेल्फ वर्थ जब आप साइलेंस में बैठेंगे। अभी आप मतलब, सी अगेन द स्टार्स, ये देखो, आप आपकी विशेस कम ट्रू तभी होंगी साइलेंस में बैठने से। आपको मेडिटेटिव जोन में जाना है और जानना है, क्योंकि देखो, सारे आंसर्स हमारे अंदर से ही आते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा, परमपिता परमेश्वर हमारे अंदर ही हैं। आपको जो भी मेरे मतलब डिवाइनली गाइडेड सोल्स हैं, वो ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब सारे आंसर्स वो हमारे अंदर हैं। ओके, और यू एग्जिस्ट, गॉड, परमात्मा, शिव शक्ति यही बता रही हैं कि आप अपने आप को किसी से भी कम ना आंकें। क्योंकि एक अगर चींटी भी है ना इस धरती पे, उसका भी एक एग्जिस्टेंस है, उसका भी एक पर्पस है इस धरती पर। तो आप तो एक, आप मतलब डिवाइनली मतलब प्रोटेक्टेड हो आप तो। और आपको अपने, अब आप देखें, देखिए ये देखिए, मतलब आप एक इनोसेंट, आप बहुत ही जो भी मेरी ये रीडिंग सुन रहा है, वो बहुत ही प्योर सोल, इनोसेंस, फुल ऑफ इनोसेंस, उनको छल कपट नहीं है। वो अपनी सेल्फ सेल्फ एक बच्चे जैसे हैं बिल्कुल, उनको भी अपनी सेल्फ वर्थ भी नहीं पता कि एज इफ दे एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड और नॉट। आपको इतने अंधेरे में रखा गया कि आपकी वर्थ तक आपको नहीं जानने दी कि, है ना।
आपको वर्थ तक नहीं जानने दिया। आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस में आना है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचाननी है। यही मुझे चैनलाइज हो रहा है। सी, आपको अपनी वर्थ को पहचानना है और तभी आप अपने सारे सपने पूरे करेंगे। सी, ये मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होंगी, गैलेक्सीज। सी, आप यहाँ पर हैं ना, ये आपको बताया जा रहा है कि आप बहुत कुछ हैं। आप बहुत कुछ अपने सेल्फ वर्थ को पहचाने एंड प्लीज़ डू वर्क ऑन दैट। और तभी पॉसिबल है जब आप साइलेंस में बैठेंगे और अपने से जुड़ेंगे, अपने अंदर तक गहराई तक उतरेंगे, तभी आप ये सब पॉसिबल है। सेल्फ वर्थ, ट्रैवलिंग। सी, यही आपको जानने की ज़रूरत है, यही बोला जा रहा है। एंड द लवर्स, नेक्स्ट कार्ड इज लवर्स। मुझे पता नहीं, लवर्स एंड उसके बाद ये देखिए द आउटसाइडर। आपको आउटसाइडर फील करवाया गया है। ओके, आपको आउटसाइडर फील करवाया गया है, ये झूठा प्यार दिखाकर। द लवर्स, आई डोंट नो, मतलब आप नहीं पहचान पाए। आप सोच रहे थे कि वो जहाँ पर भी आप फंसे हुए थे कि वो सच्चा प्यार था, वो सच्चा प्यार था ही नहीं। वो आपका फ़ायदा उठा रहे थे, है ना। आपको इस एनर्जी में रखा हुआ था। देखिए, आपको एक आउटसाइडर की तरह वो ट्रीट करते थे। तब भी आप एक, मतलब एक डीप रूटेड, एक होता है ना समाज का प्रेशर। देखिए, मेरे जो भी सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, उनको ये था, ऐसे बचपन से एक हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग होने लगती है समाज की तरफ से कि नो, इतना ही है और मतलब इसके आगे यू यू कैन नॉट गो बियॉन्ड, है ना। इतना ही, अब मतलब यही तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे बड़े होके ये करना पड़ेगा और ऐसे ही रहना पड़ेगा। कुछ भी चाहे कुछ भी हो जाए, बट नो, आपसे बोला जा रहा है, स्वयं शिव शक्ति बोल रहे हैं कि नो, यू कैन गो बियॉन्ड। आप इसके आगे जाना है और जाओगे। देखिए, क्योंकि ये चेन्स जो है बहुत लूज है। आपको लग रहा है आप छोटे हैं और ये बहुत बड़ा है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चेन्स हैं, ये बिल्कुल लूजन है। आप खोल सकते हैं इनको। खोल के आपको बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी जहां पर भी आप रह रहे हैं, यू आर स्टक। आपको आपकी वैल्यू ही नहीं पता अभी तो, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। सी, कॉम्प्रोमाइज, बॉटम ऑफ द डेक जो भी ये आ रही हैं एनर्जीज, पूरा जो ये है इनका, ये देखिए कॉम्प्रोमाइज। आपने बहुत, जहाँ पर भी आप रह रहे हो या रह रहे थे, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज आपने बहुत किया। किसकी खातिर किया? मुझे तो ये जैसे बच्चे दिख रहे हैं तो मुझे तो बच्चों की खातिर ही लग रहा है, वैसे नहीं। पर आपने मतलब अपने समाज की सोच कर, आई थिंक, मतलब समाज जो आपके वो बचपन से जो रूटेड आपके अंदर वो प्रोग्राम कर दिया गया था आपके माइंड में कि नहीं, ऐसा ही होता है और आपको ऐसे ही बंध के रहना ही पड़ेगा। और जो लोग थे आपके आसपास, वो आपको फेक लव दिखाते थे, झूठा, सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ था, वो दिखाते थे। तो आप मतलब उन बेड़ियों में फिर बंद के हो कि नहीं, हम ठीक है। अब एक तो हमारी प्रोग्राम भी ऐसी हो रखी है, प्लस और ये लव, जो लव था वो फेक था। जिन लोगों से भी आप सोचते थे कि नहीं, सबसे ज़्यादा आप करीब हैं या सबसे ज़्यादा भरोसा किया आपने इमोशनली, हम जिनसे सबसे ज़्यादा जुड़े, वो बिल्कुल फेक थे, बिल्कुल फेक। और आपको उन्होंने इस तरीके से रखा कि आप बाहर जा नहीं सकते, आपको लॉक्ड रखा। आप एक इनोसेंस, और सबसे पहली बात तो चाइल्ड, आप एक चाइल्ड लाइक हो। आप मतलब आपके अंदर वो छल कपट नहीं है और आप इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे थे। आपको लग रहा, और कॉम्प्रोमाइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करे जा रहे थे कि सोच रहे थे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हम, तो फिर हम मतलब आगे इसके अच्छा ही होगा। नो, अच्छा नहीं होगा। देखिए, इसके इसके नीचे देखिए, स्किज़ोफ्रेनिक का कार्ड है। आप मतलब बीच में लटके हुए हैं। इसके नीचे ये कार्ड था, कॉम्प्रोमाइज़ के नीचे। सी, डुअलिटी। आप कभी तो सोचते थे, मतलब ये कन्फ्यूजन, सी क्लाउड्स, कन्फ्यूजन, हमेशा कन्फ्यूजन में आपको डाल के रखते थे। आप ये करें या ना करें, इसलिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ आपने बहुत किया है अपनी लाइफ में। आपने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया है। सी,
आपने इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ किया कि क्या पता चीज़ें अच्छी हो जाएँ, आगे चल के अच्छी हो जाएँ, नहीं, बट आपको एक केज में बाँध के रखा हुआ था। फेक लव, सी फेक लव शो करके। तो प्लीज़ जो भी मेरे ये व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ अपनी कद्र, अपनी वर्थ को पहचानें और आगे बढ़ें। आपको वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, इस चेन को तोड़ें। आपको इस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है, प्लीज़। आपको इस चेन को तोड़ने की ज़रूरत है। आप इतने प्यारे हैं, मतलब कि आप प्योर सोल हैं। आपके अंदर छल कपट नहीं है। आप मतलब अभी बड़े ही नहीं हो पाए। आप अपने आप को अभी भी ऐसा ही बच्चा समझते हैं, आप भोला सा प्यारा सा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत झेल लिया। देखिए, आप आपको ऐसे ट्रैप में रखा कि मतलब आपकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में। आप एग्जिस्ट करते हैं। मतलब मैं, जैसे कि मैंने आपको वो उदाहरण दिया था कि मतलब एक चींटी भी होती है ना, एक लाइक स्मॉल क्रीचर, उसकी भी एग्जिस्टेंस है, उसका भी पर्पस है इस अर्थ पे। तो आप तो एक सोल हैं, यू आर सोल। आप तो आप अपनी एग्जिस्टेंस को पहचानें, उसको एम्ब्रेस करें, और ये जो भी है, जहाँ पर भी है, जहाँ पे आपकी वर्थ नहीं है, जहाँ पर लोग आपकी वर्थ नहीं पहचान रहे हैं, तो उन लोगों से आपको दूर होने के लिए बोला जा रहा है। एंड सी, मतलब इस कॉम्प्रोमाइज के नीचे भी ये है, स्किज़ोफ्रेनिक, आपको पागल बना दिया गया है। स्किज़ोफ्रेनिक एक बीमारी भी है, और प्लस डुअल स्प्लिट पर्सनैलिटी, आप दो तरीके से सोचने लग गए। मतलब आप इतने प्रेशर में आ गए कि ये स्किज़ोफ्रेनिया, यू नो, आप सोचने लगे कि मैं ये करूं। आप अपने ही भंवर जाल में फंस गए कि इन लोगों के कारण, जो भी आपके आसपास रहते हैं, जो फेक लव शो करते हैं अपने किसी पर्पस की वजह से, या आई डोंट नो, मतलब कोई भी उनका कुछ भी पर्पस हो सकता है पीछे, बट वो फेक लव है। जो भी था वो फेक था, सब कुछ फेक था। आपको इस स्थिति में डाल दिया, स्किज़ोफ्रेनिया वाली स्थिति में डाल दिया, जहाँ आप निर्णय ही नहीं ले पा रहे कि मैं क्या करूँ। या फिर तो आप एक ब्रेन जो होता है ना, वो सोच-सोच इतना सोच लिया कि आप पैरालाइज़्ड फ़ील कर रहे हो कि मैं क्या करूँ, ये करूँ या वो करूँ। आप अपना दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ करने लग गए कि आप एक ब्रेन पैरालिसिस से आप ग्रस्त हो गए, कि आप फिर सोचने समझने की क्षमता ही आपकी खत्म हो गई, है ना? तो आपसे बोला जा रहा है दिल से सोचें। एक बार दिल से भी सोचने की आपको ज़रूरत है, और यहाँ से छलांग लगाएँ। ये सोच रहा है कि लगाऊँ कि ना लगाऊँ, लगाऊँ कि ना लगाऊँ, निकलूँ यहाँ से या ना निकलूँ, आपको निकलने के लिए बोला जा रहा है, प्लीज़। आप है ना एक ऐसे बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हुँ, जो कि मुझे साफ-साफ दिख रहा है। आप एक टॉक्सिक, बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। लेट्स चेक, और जो दूसरी डेक है उसके लेते हैं, और क्या जानने की ज़रूरत है? नहीं, और फिर एंड में मैं बताऊँगी कि कौन-कौन सी राशियाँ और डेट ऑफ बर्थ्स के लिए ये स्पेसिफिक रीडिंग है। लेट्स चेक, प्लीज़ बताएँ। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड! सी, ओके। हुँ, हुँ, और देखते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, डिवाइन एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स। ओह! सी, ये लवर्स के नीचे आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है, आप जहाँ से भी हैं, या फिर तो अपना लुकआउट या फिर अपना थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज करें। आपको, या तो आपको पता चल ही चुका है कि क्या है, क्या नहीं है। ये देखिए, फैमिली। जो मैसेज आ रहा है इस वाली डेक से, वो क्लियरली आ रहा है, ये आपको जहाँ पे भी बांध के रखा हुआ था, तो इस स्टेट में थे। मतलब ये आपको झूठा दिखावा करा गया था कि मतलब, हाँ, ये मतलब सब कुछ, या फिर आपको अपने खुद ही आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। आप एक ऐसे कंफर्ट ज़ोन में थे कि मतलब उन्होंने जो फेक एनवायरनमेंट आपके आस-पास बना रखा था कि
आप निकल ही ना पाओ, चाह कर भी ना निकल पाओ। एक एनवायरनमेंट था आपके आसपास कि सेल्फ सेटिस्फाइड, हैप्पी, क्योंकि आप एक चाइल्ड लाइक थे, है ना, चाइल्ड लाइक पर्सन हो आप जो भी हो देखो बिल्कुल प्योर, प्योरिटी आपके अंदर, छल कपट नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये भी इसी तरीके से बैठा हुआ है, देखिए, है ना। आप तो ऐसी एनर्जी थी आपकी, और आप मतलब आप सोचते थे नहीं मैं कंटेंट हूँ, ठीक हूँ, बट इतनी फेकनेस आपको, आपकी सेल्फ वर्थ ही नहीं पता थी आपको, क्योंकि पता चलने नहीं दी, क्योंकि आपकी ग्राउंडिंग ही ऐसी हुई थी। आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई थी बचपन से ही, देखिए अपने माँ बाप भी ऐसे ही होते हैं कि ना, वो एक सामाजिक प्रेशर डाल देते हैं बच्चे पे कि ये सही है, ये सही नहीं है। सॉरी। देखिए, ऐसे हमें प्रोग्रामिंग कर दी थी, बचपन से ही कर दी जाती है कि ये सही नहीं है, ये सामाजिक बंधन है कि हमें इसी तरीके से रहा जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इस जोन में हैं कि आप अपने फैसले ले सकते हैं, और आपको लेने भी चाहिए। जब आप देखिए, ये मून का कार्ड है, और इसी के पीछे सन का कार्ड है, हैप्पीनेस। देखिए, आप चाइल्ड लाइक, मैंने कहा था ना, आप बिल्कुल ऐसे प्योर हैं, प्योर सोल, हैप्पीनेस इज कमिंग। तभी जब आप अपने अंदर जाए झांकेंगे, बिल्कुल साइलेंस में आप गहराई में उतरेंगे अपने अंदर ही, क्योंकि सारे आंसर्स अपने अंदर हैं। परम पिता परमेश्वर हमारे अंदर ही वास करते हैं, शिव शक्ति हमारे अंदर ही वास करती है। तभी आपको अपनी असली वर्थ पहचान में आएगी। देखिए, ऐसा भी, ये मुझे ये भी इंट्यूशन दे रहा है कि आपके आसपास बहुत इगोइस्टिक लोग थे, है ना। बहुत सारे इगोइस्टिक लोग थे जो आपको आपको जो आपकी जो है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, वो उन्होंने कभी भी न उन्होंने जानने की कोशिश करी, नहीं, उनको पता था। देखिए, आप ऐसी लाइट में हैं, आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना होगी। उनको पता था ये बात, जो भी आपके आसपास हैं, उनको पता थी ये बात कि आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। बट उन्होंने आपको इस तरीके के सेल्फ ट्रैप में, या फिर मतलब झूठे प्यार के ट्रैप में, क्योंकि आप एक ऐसे, जो मुझे इंट्यूशन आ रही है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि प्यार से तो कोई जान भी ले ले, और गुस्से से या फिर जोर जबरदस्ती से कोई आपको कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता, पर प्यार से करवा सकते हैं। तो यही उन्होंने आपकी नब्ज पकड़ ली, और ये एग्जैक्टली सी उन्होंने फेक लव शो कर करके आप पर आपका शोषण किया। मैं तो यही कहूँगी, आपको ऐसे स्किज़ोफ्रेनिक जोन में डाल दिया, आपको ब्रेन पैरालिसिस तक हो गया, मतलब कि मैं क्या करूँ, यहाँ से कूदूँ या यहाँ पे रहूँ या क्या। बट आपको यही अब गाइडेंस और देखते हैं फिर। ये देखिए, आपको फेक लव शो किया, इसीलिए आप फिर इन सब चीज़ों में बंधे रहे, चाहे आप आपके लिए इमोशनली कोई अवेलेबल नहीं था। देखिए, है ना, इसके जस्ट बाद ये 4 के बाद 5, ये है ना, वो लोग ऐसे ये थे, वो सब कुछ जीत कर भी हार गए, यू नो। ये जो मुझे फीलिंग आ रही है, जैसे ये आप हो ऐसे, मतलब ये जोन में। और वो लोग जो भी हैं, उन्होंने आपके ऊपर कई बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको बिट्रे किया है, आपके पीठ पीछे वार किया है बहुत बार। बट मैंने कहा था ना कि आपसे वैसे नहीं हो सकता, सिर्फ प्यार से आपको बस बहलाया गया एक बच्ची की तरह ना, कि आपको तो एक मतलब बच्चा ही समझा था। खैर है भी, आप आपकी एनर्जी भी बिल्कुल बच्चों वाली है, क्योंकि बिल्कुल प्योर, प्योर एनर्जी है, प्योर बिल्कुल। तो यही, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, इसको, इस वाले कार्ड को देखकर, भले आपके साथ छल कपट सब कुछ हुआ, बट वो लोग भले ही मुस्कुरा रहे हैं, देखिए उनकी विकेट स्माइल। बट ये जो विकेट स्माइल है ना, खोखली है, हॉलो है, बिल्कुल खोखली है स्माइल, क्योंकि वो आपको हार गए। सी, भले उन्होंने, उनको लग रहा हो उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया, बट वो आपको हार गए। ये सबसे बड़ी हार है उनके लिए। जो भी लोग हैं इगोइस्टिक लोग हैं या थे,
वो आपको हार चुके हैं क्योंकि आपको पहचान में आ गया है ना? ये देखिए, और ये जो भी है ना वो फैमिली की वजह से हो रहा है। जो भी आपके अंदर जो भी जहाँ भी आप रह रहे हैं, जो भी द्वंद्व है, जो चल रहा है, अब तो शायद आपको शायद सच्चाई हकीकत सबके सामने आ ही गई होगी, वो आपकी फैमिली की वजह से, है ना? वो लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है कि पैसा, प्रॉपर्टी, आई थिंक वो ही है कि पैसा प्रॉपर्टी चल रहा है उन लोगों के दिमाग में। आप ये इतने इनोसेंस कैरी हुए हैं, करे हुए हैं, आप फंसे हुए हैं, आप एक जेल में, आपको लग रहा है कि मैं एक ट्रैप्ड हूँ, जेल में हूँ, अपने सामाजिक वैल्यूज की वही सोच रहे हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा, बट आपको सोचने के लिए नहीं बोला जा रहा। आपको सबसे पहली एनर्जी ही आई है आपसे ट्रैवलिंग। आपको अपना या तो स्टेट ऑफ माइंड पूरी 360 डिग्री एंगल चेंज करना है, आपको अपनी वर्थ पहचाननी है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है ना? आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तभी देखिए, ये 10 नंबर का कार्ड है और ये कंप्लीशन का कार्ड है, तभी आपकी चीजें कंप्लीशन की ओर जाएंगी। तब आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानेंगे। आप है ना, मतलब आपने वो ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया ये सब चीजें आपने, हाँ कर रहे हो हमारे मेरे आप आपके साथ मतलब कुछ भी धोखा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि नहीं ठीक है, क्योंकि आप बच्चे वाली उसमें हो नहीं। तभी आपकी ये फैमिली भी आपकी जो तमन्ना है कि नहीं, जैसा भरा पूरा परिवार और पैसा तो है ही, मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग, स्पिरिट गाइड्स, और स्पिरिट गाइड्स आपको हमेशा, आई कैन सेंस दैट स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपके, वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। आप उनसे प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि उनको पता है आप एक चाइल्ड लाइक हैं, और आपकी जो एनर्जी है, आपकी बिल्कुल बच्चे जैसी एनर्जी है कि मतलब आप जैसे बच्चा सोचता है ना, छल कपट है ही नहीं, और आपको ये लगता है कि जैसे हम हैं वैसे सामने वाले भी हैं, बट ऐसा नहीं होता। ये ऐसी दुनिया नहीं है। आपको ये बिल्कुल भी ऐसी दुनिया नहीं है कि आप सोचें कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाले हैं, नो। चलो एंजल्स से कुछ लेते हैं गाइडेंस। तो ये ही बोला जा रहा है आपसे कि प्लीज अपनी सेल्फ वर्थ पहचाने और ट्रैवलिंग करें हो सके तो, या फिर जगह छोड़ें वो। फिर पता है कमेंट्स बहुत आते हैं कि नहीं मतलब कि कैसे जगह छोड़ दें, बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। अब मैं अच्छे से जानती हूँ, बट जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पे आप डिप्रेशन, एंजाइटी, और आपने इतना बुरा टाइम देख लिया, आपके साथ धोखे और पता नहीं क्या क्या हुआ, फिर भी आप रह रहे हो, तो क्योंकि नहीं, वो आपकी गलती नहीं है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान रहे हो। आपकी वर्थ पता आपको खुद ही नहीं पता कि आप इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हो, क्यों करते हो। चेक क्या गाइडेंस आ रही है। ये कॉम्प्रोमाइज, देखिए इसमें भी कॉम्प्रोमाइज, आपने कॉम्प्रोमाइज किए हैं, सी वो आप देख सकते हैं। ये एंजल्स बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज किया है आपने, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया है कि चीजें सही हो जाएं, है ना, चीजें सही हो जाएं, बट नो, वो चीजें सही नहीं होती हैं। आप एक बार कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, 2 बार, बट आपके हाथ ये निराशा ही लगी है। देखिए इस तरीके से आपके साथ हुआ है और आप बहुत निराश हुए हैं। इफ यू बिलीव, आपसे बोल रहे हैं एंजल्स, आप बिलीव करेंगे। लेट्स चेक आउट, देखते हैं कार्ड। प्लीज एंजल्स प्लीज गाइड करें, गाइड करें, और क्या आ रहा है। वेट करने के लिए बोला जा रहा है आपसे। क्या बताया जा रहा है। डोंट स्टॉप, लेट्स चेक प्लीज। गाइडेंस क्या है, प्लीज गाइड करें डिवाइन एंजल्स। ट्रस्ट, लास्ट कार्ड लेते हैं। फॉरगिवनेस
एंड नो नीड टू वरी। सी, मतलब आपको ये जो ट्रैवलिंग, जो भी अभी तक की जो रीडिंग है, गाइडेंस है, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करने की। आपको जहाँ पर भी है, प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज। और फॉरगिवनेस, आप फॉरगिव करें अपने आप को, और जो भी लोग हैं उनको फॉरगिव करके आपको ट्रैवलिंग करना है ना। आपको रुकना नहीं है, आपको किसी भी हाल में नहीं रुकना। डोंट स्टॉप। आपको अपने अपने इष्ट पर, अपने जो आपके एंसेस्टर्स हैं, अपने इष्ट हैं, आपको उन पर ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। और ये देखिए, अब ये भी मेडिटेटिव जोन में है। आपको जो भी करना है वो मेडिटेटिव जोन में रहकर करना है। और अब वो तभी पॉसिबल है, लाइक देख बोला था ना, देखो साइलेंस, आपको अपने अंदर गहराइयों में उतरना है, तभी आप जान पाएंगे। और सारे आंसर्स सब अंदर हैं। आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। और एक अच्छा टाइम आने के लिए आपको वेट भी करना है अभी। और जो बॉटम की एनर्जी है वो यही बोल रहे हैं एंजल, कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। आप आगे बढ़ें, आपको रुकने के लिए नहीं बोला जा रहा है। वही मैं आज के लिए, मैंने जो मेरे को यही चैनलाइज हो रहा था कि मैं देखते हैं हम क्या आ रहा है हम मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यही है, आप जहाँ पर भी ट्रैप्ड हैं वहाँ पर फेक लव है। आपसे कोई भी सच्चा प्यार नहीं करता, यू नो। लाइक लस्ट अगर है भी तो वो लस्ट है या फिर कुछ भी। तो आपको वहाँ से निकलने के लिए बोला जा रहा है, और आपको ऐसे जोन में नहीं रहना है। अब आप अवेयर हो चुके हैं, इतना अवेयर हो चुके हैं कि आपको पता है सही है क्या गलत है। और ये चेन्स बहुत डीली हैं, आप इनको तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। और ये जो ज़िंदगी है ना, ये बहुत छोटी है, पता है। माय जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, वो ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो ये ऐसे घुट घुट के या फिर मतलब अपने मानसिक संतुलन ही, लाइक स्किज़ोफ्रेनिक जोन, ये बहुत ही वैसा कार्ड है जो आपको बिल्कुल ही आप इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे। मतलब आप में, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। मतलब आपके कॉन्फिडेंस ऐसा था पहले। सी, ये सन का कार्ड है, ये ऐसा कॉन्फिडेंस था आप में कि मतलब आपका पोटेंशियल ऐसा था, मतलब सातवें आसमान पे आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले बोला कि आप अगर सोना भी, मतलब मिट्टी छुएंगे तो वो सोना बनेगी। पर आप ऐसे फिर जोन में आ गए, इतने कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में। पर आपसे बोला जा रहा है यहाँ से छलांग लगानी है आपको, जो होगा वो देखा जाएगा। यही मुझे चैनलाइज हो रहा है ना। मुझे यही चैनलाइज हो रहा है। और एंजल्स भी बोल रहे हैं नो नीड टू वरी, आपने बहुत इनफ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और फॉरगिव करें अपने आप को, सबसे पहले तो खुद को करें फॉरगिव, तब जाके सामने वाले को करें। और वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, या अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत है, अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है। और चलो अब मैं कंक्लूड करती हूँ अपनी ये रीडिंग। और पूरी रीडिंग से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और यही कहूँगी, जो आपसे रेजोनेट होता है प्लीज़ वही लें, और जो नहीं रेजोनेट होता तो अपना लें, और उनको उस चीज़ को छोड़ें। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच।